सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और आज सरसा ज़िला में ध्वजारोहण की जो मुझे सम्मान मिला है, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो हमारे सूरवीरों ने इस देश को आज़ादी दिलवाई और उनकी सोच की तरफ हम देश की प्रगति को लेकर चलें। और आज ये हमारी जिला परिषद की बिल्डिंग का अभी भूमि पूजन किया है। ये एक ग्रीन एनर्जी की बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं और एक ये हमारे जो पंचायत राज में हमारी जो नीचे की इकाइयाँ हैं उनको ताकत देने के लिए उनके लिए एक भव्य बिल्डिंग बनेगी। इसके अंदर हमारे जो जिला परिषद की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जिन सदस्य हैं वो सब यहाँ बैठकर अपने ज़िले के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे और एक अच्छी बिल्डिंग ये बनने जा रही है और इससे आने वाले समय में एक बड़ी सुविधा जिले को मिलने जा रही है। कब तक पूरी कर ली जाएगी? इसका टारगेट हमने अगले 1.5 साल का लिया है, 1.5 साल में इसको पूरी कर लेंगे। बिल्कुल इसके अंदर STP लगाकर उस पानी का दोबारा से यूज़ करके हमारे फ्लैश में और प्लांटेशन में पौधों के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। देखिएगा, हमने जो हमारे प्रदेश के प्रगति की तरफ लेकर जाए और गांव में विकास, संपूर्ण विकास इसको कहेंगे, सिर्फ गली नाले तक गांव का विकास न करके, उसके लिए हमारी सरकार काम करने में लगी हुई है। और जो शक्तियाँ पहले मैं कह सकता हूँ चंडीगढ़ ऑफिसों में थी, वो हमने गाँव तक ले जाने का उसको काम किया है। और सिर्फ हमने इसमें जो पहले मैनुअल काम होते थे उनको सॉफ्टवेयर में जो टेंडर के माध्यम से हम कराना चाह रहे हैं, सरकार चाह रही है। इससे जो पैसा है उसका एक जवाबदेही रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो और काम में गुणवत्ता है और समयबद्ध तरीके से, क्योंकि जब टेंडर प्रोसेस में जाएंगे उसमें एक समय अवधि भी तय होती है, उसमें हमें काम करके देना होगा। मेरा बार मैं अनुरोध कर चुका हूँ कि आप एक बार इस जो नई प्रक्रिया सरकार लेकर आई है, टेंडर के माध्यम से काम करना चाहती है, उसमें सरपंच ने अनुरोध किया, हमने चुनी पंचायतों सभी से कि आप इस पर एक बार साथ दें और प्रदेश की प्रगति में और अपने गांव के विकास में भागीदारी बनें। इसलिए जब मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जब जिलावार गया, जब हमने चुने, हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे हमारी समितियां थी, जिला परिषद थी, हमारे पंचायतें थी, सरपंच साहिबान थे, सबसे हमने सुझाव लिए गए थे। उस टाइम उनके 2-3 सुझाव बिल्कुल जानमंद थे, जो हमने अब नया नोटिफिकेशन आपने देखा होगा उसमें डालने का काम किया। पहले जो टेंडर प्रक्रिया थी वो उसका समय अवधि ज़्यादा थी, उसको घटाकर हमने 7 दिन में करने का काम किया है। और आज कोई भी काम ऐसा नहीं है जो 1-2 लाख या 5-7 लाख से होगा। गाड़ी भी अगर कोई बनाते हैं वो 15-20 लाख से 8-10 लाख से लेकर 15-20 लाख तक ही बढ़ेगी। तो उसके अंदर उसकी एक क्वालिटी उसमें हम सुनिश्चित कर पाएंगे। और जो प्रक्रिया का समय लग रहा था उसको भी हमने शॉर्ट कर लिया गया है। इसमें बस मैं तो ये कहना चाहूँगा उनसे कि आप इसमें साथ जुड़ के एक बार आप इसको इम्प्लीमेंट तो कराएं। अभी जब पंचायतें नहीं थी तो टोटल प्रोसेस ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने जो काम थे, जो भी हमने लाइब्रेरियों के टेंडर लगाने थे और हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के थे, हमने देखो या बिल्डिंगें कोई बन रही थी, जैसे ये भी बिल्डिंग है थ्रू टेंडर प्रोसेस ही आई है। ये भी 32 लाख की, करीबन 36 लाख की बिल्डिंग बनी है। गली नाली तक ना विकास को रोक के मूलभूत जनोस्तरीय कार्यक्रम सरकार लेके आई है। उसमें चाहे ई लाइब्रेरी हो, जिम हो, महिला संस्कृति भवन हो, लाइटें फिरनी पर हम देखे कैमरे के साथ देने जा रहे हैं, पार्क हम बनाने जा रहे हैं, हम स्कूलों को ठीक करने जा रहे हैं, हम हमारे ग्राम सचिवालय हैं उनका आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, हम हमारी जो बड़ी बिल्डिंग है इनको क्या बोलेंगे, इसको हम अपने लेकर आ रहे हैं कि समुदाय केंद्र बनाने जा रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। तो उसमें एक बार आप गांव के विकास की तरफ, सरकार की तरफ हाथ बढ़ाएं। सरकार आपके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। इसको अब जो राजनीतिक रूप कुछ लोग राजनीतिक पार्टियां देने में लगी हुई हैं, सरकार की जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस को उसको रोकने में लगी हुई है। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि जब हम प्रगति की तरफ प्रदेश को बढ़ा रहे हैं, गाँव का विकास चाहते हैं, पिछले 66 से लेकर आज तक जो मूलभूत सुविधाएं सिर्फ गली नाली या चौपाल के सिवा किसी सरकार ने भी सुध नहीं ली थी। ये हमारी पहली सरकार, हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार, जो इस विजनरी सिस्टम से गांव को आगे ले जाना चाहती है। मैं तो बार आपके माध्यम से कह चुका हूं, पहले भी जब मैं संवाद प्रोग्राम में गया तो उनके सुझाव थे, वो हमने अमेंडमेंट करके नया नोटिफिकेशन जारी करने का हमने काम किया है। और जो फाइलें 20 लाख से ऊपर चंडीगढ़ जाती थी, अब वो हमारी जो चुने जनप्रतिनिधि हैं ये जिला परिषद में, ब्लॉक समिति और पंचायतों में सरपंच करने का काम करें।